तरीके से हिलाएंगे तो एक आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ किस चीज़ का होता है? अगर ये बाई चांस फट गया ना मेरा दोस्त, तो पूरी ज़िंदगी ना काम करके उसका कर्जा नहीं चुका पाओगे। अगर लड़के को कुछ हो गया तो खराब का और सही का और सेफ्टी का, ये तीनों की पहचान करेंगे किस तरीके से होता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? ख़राब सिलेंडर और सही सिलेंडर की पहचान हम कैसे करेंगे। तो और तीसरा पॉइंट भी है कि जैसे कि सेफ्टी कैसे करेंगे। सेफ्टी भी बहुत ही ज़रूरी होता है मेरे दोस्त। पूरी वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको हर चीज़ का पॉइंट पता चल जाए। अगर कुछ चीज़ें हम गलत भी बताएंगे इसमें, कुछ चीज़ें गलत सही भी बताएंगे, तो ऐसा नहीं है आप वीडियो को भगा के देखते हो तो उससे क्या होगा कि आप गलत चीज़ को पकड़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। गलत चीज़ को सही समझ लोगे, सही चीज़ को गलत समझ लोगे। तो ये चीज़ ना करें। आप पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा इसके अंदर मैं बताना क्या चाहता हूँ। आपको बता दिया जैसे कि ख़राब का और सही का और सेफ्टी का, ये तीनों की पहचान करेंगे किस तरीके से होता है। तो इस चीज़ को पहचान, हम मैकेनिक आदमी हैं तो हमें इस चीज़ की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो गाइस अब क्या करते हैं, पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट है कि हम सही जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर की पहचान क्या होती है हमारी। जैसे फर्स्ट नंबर हम इस तरीके से सिलेंडर रख लेते हैं। अब सिलेंडर रखने के बाद ये सिलेंडर अगर गिर जाता है या जैसे अपने पैरों पे अगर खड़ा नहीं होगा तो इसका मतलब ये सिलेंडर ख़राब है। पहला तो इसका सही सिलेंडर की पहचान तो पहला ये होता है। दूसरा पहचान क्या होता है, जैसे कि इस सिलेंडर के अंदर में 3 टाँके होते हैं। फर्स्ट टाँका यहाँ लगा होता है, दूसरा टाँका यहाँ लगा होता है, तीसरा टाँका यहाँ लगा होता है। अगर इस सिलेंडर में 3 टाँके के सिवा कोई और टाँका लग जाता है तो इसका मतलब वो सिलेंडर लीकेज है, एक्स्ट्रा उसने टाँका लगा रखा। तो ये चीज़ को आप घुमा के इस तरीके से देख लें ताकि आपको दूसरा तरीका भी मालूम चल जाए। अब तीसरा तरीका मैं बताता हूँ। कभी भी आप ये सिलेंडर जो है इसको इस तरीके से हिला के देख लेना, क्योंकि हिला के आप मार्केट से जैसे परचेज़ करते हो नया, अगर हिला के भी देखोगे तो इसमें बजेगा नहीं। कारण क्या नहीं बजने का? क्योंकि कोई भी सिलेंडर बेचता है तो ये सब कुछ रेडी करके भेजते हैं। पहले इसको खड़ा करके इस तरीके से देख लेना। दूसरा नंबर क्या है, हमें वेल्डिंग को, इसके अंदर 3 वेल्डिंग होती है, चौथा वेल्डिंग हुआ तो वो ख़राब है, मतलब वो यूज़ किया हुआ सिलेंडर है, इसमें कोई ना कोई दिक्कत है। तो तीसरे वेल्डिंग जो अपना ये है, ये तीसरा वेल्डिंग है। ये नट के नीचे जो लगते हैं ना, ये तीसरा वेल्डिंग है। तो एक वेल्डिंग यहाँ होती है, एक वेल्डिंग यहाँ और एक वेल्डिंग यहाँ। तो बारी बारी से 3 देख लेना। बाकी सिलेंडर को इस तरीके से घुमा के देख लेना ऊपर नीचे की कोई एक्स्ट्रा वेल्डिंग तो नहीं किया हुआ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि सही का क्या पहचान होता है, सही सिलेंडर की क्या पहचान होती है। अब चलो मैं ख़राब सिलेंडर के बारे में बताता हूँ मैं आपको। दूसरा टॉपिक ये है हमारा ख़राब सिलेंडर का। तो ख़राब सिलेंडर को हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला चीज़ ये है कि सिलेंडर को हम इस तरीके से खड़ा करेंगे। अब ये सिलेंडर को खड़ा करेंगे, ये अगर अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता है, ये बार बार नीचे गिर जाता है, जैसे कि हम छोड़ रहे इस तरीके से तो ये नीचे गिर जा रहा है, तो इसका मतलब ये सिलेंडर हमारा ख़राब है। ऐसा सिलेंडर कभी भी आप दुकान से भी लो तो इस तरीके से खड़ा करके देख ले। अगर ऐसा पोजीशन में हो, बिल्कुल न्यू करके पेंट मार करके आपको दिखा रहा है, तो उस पोजीशन पे भी नहीं लेना है आपको, क्योंकि वो सिलेंडर यूज़ किया हुआ होता है। अब क्या बात, पहला पॉइंट तो हमारा ये था, नीचे का जो जिस पैरों पे ये खड़ा होता है, जो गोलाई होती है नीचे की, वो अगर जैसे कि फूल जाता है, वो जब फूल जाता है वो, तो वो फूलने के कारण से क्या होता है कि ये रिक्स वाला सिलेंडर है, कभी भी फट सकता है ये। अब फट जाएगा तो इससे बहुत बुरा कांड हो सकता है, किसी को भी चोट लग सकता है इससे। तो गाइस ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। और दूसरा क्या है, आप इसके अंदर कभी भी अपने दोस्त से लिया करो तो इसे क्या करा करो, इसे हिला के देख ले। अगर पुराना सिलेंडर लेते हो तो इसको हिला के देख लेना। अगर आपके पास 10 साल या 5 साल या 3 साल पुराना सिलेंडर पड़ा है तो आप हिला के चेक कर लिया करो, अपना खुद का भी, और दूसरे से ख़रीदते हो तो उस टाइम पे भी इसको हिला के चेक कर लेना। तो चेक कैसे करना है, तो गाइस मैं मैक यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि आपको आवाज़ सुनने में आ जाए। तो इस तरीके से हिलाएंगे तो एक आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ किस चीज़ का होता है? ऐसा होता है, वो आवाज़ इसलिए होता है क्योंकि जो अंदर जो होते हैं इसकी बॉडी, क्योंकि हम तो बाहर से देखते हैं बिल्कुल सही है, अंदर से जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जंग लग जाता है तो अंदर से लोहे को काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या है कि आपका ये सिलेंडर कभी भी फट सकता है। तो ये चीज़ आपको गौर रखना है। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा पॉइंट आपको बताया है कि एक वेल्डिंग यहाँ होती है और एक वेल्डिंग यहाँ होती है और एक वेल्डिंग यहाँ होती है। 3 वेल्डिंग होती है, 3 वेल्डिंग के सिवा कहीं और नहीं होती है। अगर उसके सिवा अगर हुई
तो इसका मतलब समझ लेना आप, इस सिलेंडर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर टाका कहीं और एक्स्ट्रा लग गया तो ये सोच लेना वो सिलेंडर यूज़ किया हुआ, उसे कभी बिल्कुल ही मत लेना। तो आप कभी भी मार्केट से लेते हो या किसी दुकान से लेते हो तो इस चीज़ को हमेशा याद रख लेना कि ये जो सिलेंडर लें, हमें तरीका मालूम होना चाहिए ना। हमें नॉलेज है नहीं और जाके हम दुकान से ले लिया तो वो क्या है, खुद भी अगर फटेगा तो उसकी जिम्मेवारी कभी भी दुकानदार नहीं लेता है। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखना और आपको तरीका मालूम होना चाहिए तो चीज़ हमें कैसे ख़रीदनी है। तो गाइस, ये जो हमारा अपने दोस्त से लो या फिर नया सिलेंडर लो, ये पहचान होती है हमारी ख़राब सिलेंडर का। तो अब तीसरा सेफ्टी क्या है, अब सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। सेफ्टी, अब ये हमारा ख़राब और सही सिलेंडर के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब जो है सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो सेफ्टी क्या करना आपको, जैसे कि आप मार्केट से सिलेंडर लेते हो तो ये जो खाली सिलेंडर का जो ओज़न होता है, वो जो ओज़न होता है आप इस पे हैंड टू हैंड मार्कर के मदद से लिखवा लें कि इसका वज़न कितने का है, 2.5 किलो का है या 2 किलो का है। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, आप जो गैस इसके अंदर यूज़ करा करें R32 है तो R32 का यूज़ करा करें, बारी बारी कोई से जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, सेफ्टी। अब तीसरा पॉइंट ये है कि हम, चलो इसका वज़न तो हमने लिख लिया, अब इसके अंदर जैसे कि हमारा 2.5 किलो का सिलेंडर है, अब 2.5 किलो का सिलेंडर है तो हमें इस सिलेंडर में कितना गैस मैं डलवाऊँ कि ज़्यादा कभी बाई चांस हमारा सिलेंडर फटे ना। तो सिलेंडर कभी भी डलवाना तो आधा किलो अगर 2.5 किलो का सिलेंडर है तो 250 से 300 ग्राम के बीच में आपको इसको खाली रखना है। जब खाली रखोगे आपको मालूम कैसे चलेगा खाली है कि भरा हुआ, तो जब आप सिलेंडर का वज़न यहाँ लिख लोगे तो उससे आइडिया आप लगा लोगे कि मेरा सिलेंडर का वज़न ये हो गया और 2.5 किलो का सिलेंडर है और 2.5 किलो का गैस हो गया, तो टोटल हो गया हमारा 5 किलो। तो 5 किलो में से हम 300 ग्राम निकाल दिए, कितना बचा आपका 4 किलो 700 ग्राम। 4 किलो 700 ग्राम हो गया, तो इससे आइडिया आपको प्रॉपर लग जाएगा। चौथा जो सेफ्टी है, वो सेफ्टी क्या है, कभी भी आप स्कूटी पे या बाइक पे, चलो बाइक का अलग मसला है, स्कूटी का अलग मसला है, तो पहले स्कूटी के बारे में बता देता हूँ मैं। स्कूटी पे कभी भी इसे रखा करो सिलेंडर को, तो एक गीला कपड़ा हो या फिर कोई बोरी हो, इस तरीके से लपेट लेना आप, गीला करके, मतलब दोनों, या कपड़ा इस्तेमाल करो या कुछ भी इस्तेमाल करो, उसे गीला कर लो। गीला करने के बाद आप इसको सिलेंडर को उस कपड़े में लपेट लो। लपेटने के बाद आप डिग्गी के जहां आप पैर रखते हो उसके नीचे रखा करें, और कभी भी इसे डिग्गी के अंदर मत रखा करें, क्योंकि डिग्गी का इंजन गर्म होता है ना, तो सिलेंडर भी गर्म होता है, तो इसमें जो बेकार की गैस बनती है ना, जो मतलब कोई ना इस्तेमाल होता है, जिसे हम कहते हैं, हम वेस्ट गैस कहते हैं, उसके अंदर बनती है, तो उससे क्या है ना कि आपका सिलेंडर फटने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। तो वो गलती आप ना करा करें। कपड़े को लपेट के आप अपने पैर के पास रखें ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं बाइक पे। तो बाइक पे कभी भी देखो, बाइक पे डिग्गी तो आगे नीचे पैर के पास तो रखने का जगह, स्कूटी में तो पैर के पास रखने का जगह। अब बाइक का पोजीशन बता देता हूँ, उसको कहाँ रखना आपको। कभी भी ज़िंदगी में आपको हेल्पर को, कभी पीछे हेल्पर बैठा होता है ना आपका, तो उसको कभी भी ये सिलेंडर को मत देना कि आप अपने पास रख लो, इसको लेके बैठ जाओ, कभी भी मत लेना। क्योंकि अगर ये बाई चांस फट गया ना मेरा दोस्त, तो पूरी ज़िंदगी ना काम करके उसका कर्जा नहीं चुका पाओगे, अगर लड़के को कुछ हो गया तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। हाँ, इसको क्या करना, जहाँ पर पैर रखते हैं ना बाइक के साइड में एक स्टैंड सा बना होता है, उस पर रख करके और कपड़ा लपेट करके अच्छे तरीके से, गीला कपड़े को लपेट करके इसको रबड़ की मदद से बांध लें, ताकि इसको अगर बांधना तो मजबूत तरीके से बांधना, ताकि गाड़ी चलाते वक्त ये सिलेंडर ना गिर जाए। अगर सिलेंडर गिर भी गया तब भी आपको नुकसान है। नुकसान क्या हो सकता है कि ये सिलेंडर अगर गिर गया, किसी गाड़ी के नीचे आया तो उसकी गाड़ी नीचे गिर गई, तो वो जिम्मेवारी आप पे आएगी। तो ये चीज़ सारा सेफ्टी आता है। तो सेफ्टी में हमें सब कुछ ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्त, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप एसी का काम करते हो तो ये चीज़ का नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप तरीका समझ गए होंगे, सही और गलत और सेफ्टी के बारे। तो मेरे दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सभी भाइयों को नमस्कार, खुदा हाफिज़।